गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इतिहास विषय में पाठ हमारा आधुनिक भारत में सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना तक हेडिंग तक पढ़ाया था। अब अगली हेडिंग है आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत, जिनमें दो स्रोत हैं विद्यार्थियों। पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। तो हम विद्यार्थियों सबसे पहले हम लोग प्राथमिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस करा इसके अंतर्गत मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो आदि होते थे। कह रहा विद्यार्थियों, प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विद्यार्थियों, बता रहा है कि प्राथमिक स्रोत में मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्मों के वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्यों तथा केंद्र के संग्रहालयों में ये सभी स्रोत सुरक्षित होते हैं। विद्यार्थियों कह रहा है कि राज्यों तथा केंद्र के संग्रहालय, जिसे हम आप म्यूजियम भी कहते हैं, उनमें इनके जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो सभी स्रोत सुरक्षित रखे गए हैं। स्रोत में क्या क्या आपने देखा विद्यार्थियों, जाना? जो प्राथमिक स्रोत हैं आधुनिक भारत के इतिहास के, उनमें मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राज्यों तथा केंद्र के संग्रहालयों में ये सभी स्रोत सुरक्षित होते हैं। दूसरा स्रोत क्या है विद्यार्थियों? द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत के बारे में कह रहा है विद्यार्थियों कि सेकेंडरी सोर्सेज में बता रहा है कि विद्वानों तथा महान इतिहासकारों की रचनाएं एवं कृतियां। कह रहा है जो द्वितीयक स्रोत हैं उनमें विद्वानों तथा महान इतिहासकारों की रचनाएं एवं कृतियां, समीक्षा लेख, पुस्तकें तथा समाचार पत्र इतिहास के द्वितीयक स्रोत हैं। करा विद्यार्थियों कि आधुनिक भारत के जो द्वितीयक स्रोत हैं उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उनमें बता रहा है विद्वानों तथा महान इतिहासकारों की रचनाएं। जो विद्वान और इतिहासकार अपनी रचनाएं रचे हैं, किताबें लिखी हैं, वे एवं उनकी कृतियां, समीक्षा लेख, उन्होंने जो समीक्षा किया है, उन्होंने जो लेख लिखे हैं, पुस्तकें तथा समाचार पत्र इतिहास के द्वितीयक स्रोत में आते हैं, जो हमें इतिहास की पुनर्रचना करने में सहायता देते हैं। कह रहा है जो द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हैं वे हमें इतिहास के बारे में जब हम रचना करने बैठते हैं तो कह रहा है कि ये सब
हमें बहुत सहयोग करते हैं। इतिहास की जानकारी के बारे में जब हम रचनाएं करने बैठते हैं तो ये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ऐसी पुस्तकें तथा अभिलेख करा विद्यार्थियों कि जो ऐसी पुस्तकें और अभिलेख होते हैं वो पुस्तकालयों में मिलते हैं। करा जो ऐतिहासिक पुस्तकें और अभिलेख होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? पुस्तकालयों में, लाइब्रेरियों में, लाइब्रेरी में मिलते हैं। ऐसी अनेक पुस्तकों तथा अभिलेखों का पुनः प्रकाशन किया जाता है। कह रहा है कि जो ऐतिहासिक पुस्तकें और अभिलेख होते हैं जो पुस्तकालयों में हमें प्राप्त होते हैं पुस्तकालयों से, ऐसे अनेक पुस्तकों तथा अभिलेखों का पुनः प्रकाशन किया जाता है। समय समय पर उनका प्रकाशन बार बार किया जाता है जिससे वे सभी को सरलता से प्राप्त हो सके। कह रहा है कि उनका प्रकाशन बार बार किया जाता है जिसकी वजह से सभी को वो पुस्तकें आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत में प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें प्राथमिक स्रोत में आपने जाना कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं विद्यार्थियों। तो इसके अंतर्गत आपने सुना और जाना कि इसके अंतर्गत प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार, ये सब प्राथमिक स्रोत हैं। आधुनिक भारत के प्राथमिक स्रोत हैं। और द्वितीयक स्रोत में आपने जाना कि महान इतिहासकारों एवं विद्वानों की रचनाएं एवं कृतियां, समीक्षा लेख, पुस्तकें तथा समाचार पत्र, ये सब इतिहास के द्वितीयक स्रोत हैं। और वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों? ये सब हमें संग्रहालयों से एवं पुस्तकालयों से प्राप्त होते हैं। जो पुस्तकालयों से हमें प्राप्त होते हैं द्वितीयक स्रोत विद्यार्थियों, उनके बारे में आपने जाना कि उनका समय समय पर पुनः प्रकाशन किया जाता है जिससे आम जनता को ये सब सारी जानकारियां पुस्तकों के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके।